गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं का प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का मतलब होता है भगवान को पत्र। भगवान को पत्र। इसके जो लेखक हैं वो G.L. फ्यूंट्स है। G.L. फ्यूंट्स बताते हैं कि एक किसान रहता है, एक फार्मर रहता है। उस फार्मर का नाम रहता है लेंचो। लेंचो जो अपनी फसल लगाया होता है वो फसल ओले के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। हेवी बारिश होती है और उसके साथ हेल स्टोन आ जाता है, ओला गिर जाता है, तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, रुइंड हो जाती है। तो लेंचो क्या करता है कि एक पत्र लिखता है, और वो पत्र किसके नाम से लिखता है तो गॉड को भेजने के लिए, और उसमें डिमांड करता है पैसे की। तो पैसा मांगता है तो कितना मांगता है, 100 रुपीज। कितना मांगता है, 100 रुपए की डिमांड करता है। अब पैसा तो उसको मिलता है लेकिन टोटली पैसा उसको मिल नहीं पाता है। कुछ ही पैसा मिलता है, हाफ से कुछ ज्यादा मिलता है। और जो पैसा रहता है तो लेंचो सोचता है कि जिसने पैसा मेरे को ला के दिया है वो लगता है कि पैसा चुरा लिया है। और जो पैसा ला के दिए होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी रहते हैं, डाकिया वाले रहते हैं। तो लेंचो इस बार फिर भगवान को पुनः पत्र लिखता है और कहता है कि ये जो पैसा बचा हुआ है भगवान मुझे दे दीजिए, इस पैसे की सख्त जरूरत है। और जो पैसा भेजिएगा तो इस बार वो पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के माध्यम से मत भेजिएगा, खुद लाकर दीजिएगा। तो देखिए आगे इसमें कहानी क्या होती है। ये शुरू करते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वैली मतलब घाटी होता है, इंटायर मतलब संपूर्ण, ओनली वन केवल एक, हाउस मतलब घर। कह रहा है कि केवल एक घर सेट ऑन स्थित था। सेट ऑन का मतलब स्थित था। इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में। कह रहा है कि क्रेस्ट ऑफ लो हिल। कह रहा है कि क्रेस्ट ऑफ लो हिल का मतलब होता है टॉप ऑफ ए हिल, यहाँ पे लिखा गया है। कह रहा है कि उस खाड़ी में केवल एक घर स्थित था। कह रहा है कि फ्रॉम, वहां से, फ्रॉम दिस हाइट, कह रहा है कि उस ऊंचाई से, वन माने प्रत्येक चीज, कुड सी हम लोग देख सकते थे। उस ऊंचाई से हम लोग प्रत्येक चीज को देख सकते थे। वहां पे दिया है क्या गया, रिवर मतलब नदी को देख सकते थे। एंड मतलब और, द फील्ड मतलब खेत, ऑफ राइट कॉर्न, कह रहे कि पके हुए जो कॉर्न थे उसको देख सकते थे। डॉटेड विथ फ्लावर्स, उसमें कॉर्न में क्या लगे हुए थे, कुछ फूल लगे हुए थे। दैट मतलब जो, ऑलवेज हमेशा, प्रॉमिस्ड वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, वो फूल क्या वादा करते थे, तो एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का वादा करते थे। हार्वेस्ट मतलब फसल। द ओनली थिंग, कह रहे कि केवल एक चीज, अर्थ नीडेड, पृथ्वी को जरूरत थी, आवश्यकता थी। नीडेड माने आवश्यकता, अर्थ माने पृथ्वी। वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है एक मूसलाधार बारिश, और या तो एटलीस्ट कम से कम अ शावर, या तो एक बौछार आ जाए। पृथ्वी को दो चीज की जरूरत थी, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या तो एक बौछार हो जाए। कह रहे कि थ्रो आउट द मॉर्निंग, उस सुबह, लेंचो हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेत को, इंटीमेटली, घनिष्ठता पूर्वक, हैड डन नथिंग एल्स, वह कुछ नहीं कर सकता था। बट लेकिन सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ माने उत्तर होता है, ईस्ट माने पूर्व। केवल क्या कर रहा था, सी मतलब देख रहा था, स्काई माने आकाश, टुवर्ड्स माने की ओर, आकाश की ओर देख रहा था। तो आकाश में दिशा दे दिया है, किधर देख रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व की दिशा में देख रहा था। और कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमेन। कह रहा है कि हम लोग अब वास्तव में कुछ पानी हम लोग को मिल जाएगा, ओमेन उसकी
woman who was preparing supper, जो उसकी पत्नी थी, who मतलब जो was माने थी, preparing माने बना रही थी, supper मतलब रात्रि का भोजन, उसकी पत्नी जो रात्रि का भोजन बना रही थी, replied वह जवाब दी, उत्तर दी, करें कि हाँ यस गॉड, करें कि हाँ भगवान की विलिंग इच्छा हो। कह रहे हैं लेंचो कि हम लोग को लगता है कि आज कुछ पानी मिलेगा, तो उसकी पत्नी जवाब दे कि हाँ भगवान की विलिंग हो, इच्छा हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, तभी जो लेंचो के जो बड़े लड़के थे वो वर्किंग कर रहे थे, काम कर रहे थे इन द फील्ड, खेत में। वाइल, वाइल मतलब जबकि, द स्मॉलर वंस जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग वो प्लेइंग कर रहे थे, खेल रहे थे, नियर द हाउस, नियर मतलब पास में, हाउस मतलब घर, घर के पास में खेल रहे थे। Until the woman called to them all, कब तक वो खेलते रहते थे कि जब तक कि वह महिला जो लेंजो की पत्नी थी, उन लोगों की माँ थी, जब तक उन लोगों को बुलाती नहीं थी। कम फॉर डिनर, रात्रि का भोजन खाने के लिए। इट वॉज द ड्यूरिंग द मील दैट, कह रहे हैं कि जब ड्यूरिंग के दौरान, मील मतलब भोजन, कह रहे हैं जब भोजन के दौरान जब खाना खाने गए, जस्ट एज तभी, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, लेंचो ने भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग मतलब बड़ी, ड्रॉप्स माने बूंद, रेन माने बारिश, बारिश की बड़ी बूंद, बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बूंदें, बिगेन मतलब शुरू हो गई, फॉल माने गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, कह रहे हैं कि द ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन माने पहाड़, पर्वत, ह्यूग माने बड़े, क्लाउड्स माने बादल, कह रहे हैं कि पहाड़ जैसे बादल, कुड बी सीन दिखाई दे रहे थे, अप्रोचिंग आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, और लेंचो कह रहे हैं कि उस समय हवा कैसी थी, फ्रेश थी, ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो लेंचो था, मैन किसके लिए लाया गया है, लेंचो के लिए, लेंचो ने बाहर गया, उसका कोई दूसरा कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लीजर, प्लीजर माने आनंद लेने के लिए गया, ऑफ फीलिंग द रेन, कि बारिश को महसूस करे, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे। एंड, एंड मतलब और, व्हेन जब, ही रिटर्न्ड वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड तो वह कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कह रहे हैं अपने परिवार से, ये जो बारिश की बूंदे हैं, ये रेन ड्रॉप्स वो बूंदे नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से फॉलिंग हो रही है, गिर रही हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, लेंचो कह रहा है कि ये नए सिक्के हैं, ये नए क्वाइंस हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेज की हैं, मतलब 10 रुपए की हैं। एंड मतलब और, द लिटिल वंस जो छोटी बूंदे हैं, और 5 वो कितने रुपए की बताई गई हैं, 5 रुपए की। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, लेंचो बहुत संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड, वह अपने खेत को देख रहा था, ऑफ राइप कॉर्न, जो पकी हुई उसकी फसल थी कॉर्न की, विथ इट्स फ्लावर, कॉर्न माने मक्की, मकई, कह रहा है कि जिसके फ्लावर, फूल, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन, ड्रेप मतलब ढक गए थे, कर्टेन माने पर्दे में, ऑफ ए रेन, बारिश के पर्दे में क्या हो गए थे, ढक गए थे। बट मतलब लेकिन, सडनली अचानक, और स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बिगेन माने शुरू हो गई, ब्लो माने बहना, एंड माने और, एलोंग विथ उस तेज हवा के साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, वो बारिश अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर भी गिराने लगी, गिरने लगा।
बिगिन टू फॉल, वो गिरना शुरू हो गया है। दिस ट्रोली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर्स, लेंचो कह रहा है कि यह अब वास्तव में यह नए सिल्वर है, चांदी के क्वाइन से सिक्के हैं। द बॉयज, जो लड़के थे लेंचो के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने को छोड़ दिए जाने के लिए, टू द रेन, बारिश में निकल गए, रेन मतलब दौड़ के, आउट मैंने बाहर, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पेयल्स, कह रहे हैं कि जमे हुए मोती को, जमे हुए मोती किसको कहा गया है, तो जो हेल स्टोन, जो ओला पड़ रहा था। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन किसके लिए लगाया गया है, तो लेंचो के लिए। लेंचो ने कहा कि इट्स रियली गेटिंग बैड, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, इट पासेज क्विकली, यह बहुत जल्दी ही चला जाएगा, गुजर जाएगा। लेंचो कह रहा है कि इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर यह जल्दी चला नहीं गया, नहीं गुजरा, तो फॉर एन आवर, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, तो जो ओला है वो पड़ जाएगा घरों पे, द गार्डन, बगीचों में पूरा तरह से, द हिल साइड, खाड़ी की साइड में पड़ जाएगा, द कॉर्न फील्ड, जो पकी हुई मक्की की फसल थी उसमें पड़ जाएगा, द होल वैली, पूरी घाटी में ओला ओला ही हो जाएगा। द फील्ड वॉज वाइट, और जो खेत थे वो कैसे हो गए थे, वाइट हो गए थे, सफेद हो गए थे, एज इफ, मानो, द कवर्ड विथ साल्ट, साल्ट माने नमक, कवर्ड माने ढका, माने नमक के जैसा वो ढक गया था। कह रहा है कि नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, लेंचो बता रहा है कि ओले की वजह से, लीफ माने पत्ती, रिमेन माने बची हुई थी, ट्री माने पेड़ पे, नॉट माने नहीं, यहाँ पे ऑन पर, कह रहा है कि पेड़ पे कोई पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन, और फूल जो थे उस पे से चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, किस पे चले गए थे, तो प्लांट्स से, पौधों से। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, फिल्ड मतलब भर गई, सैडनेस माने उदासी से। जब ओला पड़ गया, प्लांट्स जो थे, पौधे थे, उसमें से फूल चले गए, तो लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। वेन मतलब जब, द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान चला गया, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, स्टॉर्म मतलब तूफान, वह खड़ा हुआ, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द फील्ड, कह रहा है कि खेत के, एंड मतलब और, सेड टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से कहा, अपने बेटों से कहा। अब इसके की आगे की जो स्टोरी है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।